आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस देखे जो कि एसी सर्किट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, एसी सर्किट के टर्म्स और डेफिनेशंस आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि ये टर्म्स और डेफिनेशंस ऐसे कि ऐसे शॉर्ट आंसर के रूप में पूछे जाते हैं आरजीपीवी के एग्जामिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब एसी सिंगल फेस एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस लोड के साथ में कैसा होगा। अभी एक मेरा एसी सोर्स है, एसी सोर्स को हम जनरली सर्कल के अंदर एक वेव फॉर्म के रूप में शो करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एसी सोर्स है जिसमें एक रेजिस्टेंस लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज, ये एसी वेव फॉर्म दिख रही है आपको, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 2 पाई है। ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल के लिए दिखाया जा रहा है, एक साइकिल, ठीक है। आगे वैसे ही कंटिन्यू होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, ठीक। तो लेट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बी गिवन एज V = Vm sin ओमेगा टी, या फिर हम अभी लिखे थे Vm sin थीटा, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक। देन द करंट क्या है मेरा, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल I से। करंट विल बी गिवन एज V/R। V अगर Vm sin ओमेगा टी है तो डिवाइडेड बाई R, तो ये करंट को बताएगा। द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी मैक्सिमम व्हेन sin ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। sin ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 मतलब ये π/2 पर, ठीक है। sin 90 इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए अगर sin ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 बोल रहा हूँ मतलब मैं π/2 की बात कर रहा हूँ। तो जब π/2 पर पहुँचेगा मेरा वोल्टेज, तब करंट मेरा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम करंट इज गिवन एज Im इक्वल्स टू V/R। तो ये मेरा Im को दर्शाएगा, ठीक है। Vm क्या है मेरा, ये मेरा Vm है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, तो करंट I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी। अब ये क्योंकि ये भी साइन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए मैं उसे लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इन फेस विथ ईच अदर, हेंस द इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू VI। अब P इक्वल्स टू VI अगर मैं लिख रहा हूँ तो V अभी हमने निकाला, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, ये तो मैंने इनपुट दिया था, और I के लिए मैंने इक्वेशन निकाला Im sin ओमेगा टी, ठीक है। अब ये दोनों वेव फॉर्म, करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म अगर मैं देखूँ दोबारा से, तो ये करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म सेम है, ठीक है, सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। करंट भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जब π/2 हो रहा है तब करंट भी मैक्सिमम है, वोल्टेज भी मैक्सिमम है, और पाई पर अगेन वोल्टेज और करंट दोनों 0 हो जा रहे हैं, और पाई से 2 पाई के बीच में ये नेगेटिव वैल्यू मुझे दे रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी मुझे और इधर पे नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज रखने पर मुझे क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू Vm Im साइन स्क्वायर, साइन ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये मुझे कहाँ से मिला, मुझे मालूम है रिलेशन, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑल्सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑल्सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें से मैंने जो इस्तेमाल किया है वो है ये वाला, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये इक्वल्स टू क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो Vm/√2 Im/√2 माइनस Vm/√2 Im/√2 cos 2 ओमेगा टी,
ठीक है, ये मेरा इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ठीक है। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल मतलब 0 से लेकर 2π तक, द वैल्यू ऑफ cos ओमेगा टी इज 0, ठीक है। एवरेज वैल्यू पॉजिटिव में भी मुझे उतना ही मिल रहा है, नेगेटिव में भी उतना ही मिल रहा है, मतलब +2 -2 0, +5 -5 0, तो इसलिए cos ओमेगा टी मेरा टर्म 0 हो जा रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है, P = Vm/√2 Im/√2, और ये टर्म 0 हो गया, बाकी cos ओमेगा टी वाला टर्म 0 हो गया। और Vm/√2 Im/√2 क्या है, मेरा RMS वोल्टेज और RMS करंट है। तो ठीक है, तो एवरेज पावर इक्वल्स टू RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट, वेयर P इज द पावर, एवरेज पावर, ठीक है। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये एवरेज पावर है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज and the root mean square value of the current flowing through the resistance. Hence, the pure resistive load consumes power and is given by P = VI, ठीक है। अगेन VI क्या है, मेरा RMS वैल्यूज हैं, ठीक, और RMS वैल्यूज है मतलब मैक्सिमम अपॉन √2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The voltage and current in purely resistive circuit are in phase with each other having no phase difference with the phase angle 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों का एंगल कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी 0 से है, ये भी मैक्सिमम पे है, अगेन यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 3π/2 पे नेगेटिव, या π से 2π के बीच में ये मुझे नेगेटिव मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, ठीक। द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रीचेस देयर पीक वैल्यू एट द इंटरवल ऑफ सेम टाइम पीरियड, दैट इज द राइज एंड द फॉल ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द एट द सेम टाइम। ये भी हमने देखा कि 0 था, दोनों 0 हैं, मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम हैं, अगेन दोनों मैक्सिमम नेगेटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं π से 2π के ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो ये मेरी वोल्टेज की वेव फॉर्म है और ये मेरी करंट की वेव फॉर्म है, ठीक, दोनों का इक्वेशन मुझे दिख रहा है। दिस इन फेज अफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या नेगेटिव हो रहा है, इसलिए इन फेज बोल रहा है। दिस इन फेज अफेक्ट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई फेजर डायग्राम। अब अपन आ गए हैं फेजर डायग्राम देखने के लिए। इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन रेजिस्टेंस इज ए रियल नंबर ओनली, मीनिंग दैट देयर इज नो जे और इमेजिनरी कंपोनेंट। अब इमेजिनरी कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, जब मैं रिएक्टेंस की बात करूंगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब वहाँ पर जे वाला टर्म आएगा। यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव लोड है, कोई रिएक्टेंस नहीं है, इसलिए इमेजिनरी कंपोनेंट यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। Therefore, as the voltage and current are both in phase with each other, there will be no phase difference, that is theta = 0 between them. So the vectors of each quantity are drawn superimposed upon one another, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे ब्लू लाइन वोल्टेज को दिखा रही है, वोल्टेज रेजिस्टेंस पे, ठीक है, और ये बैगनी लाइन मेरी करंट को दर्शा रही है, शो कर रही है रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अलोंग द सेम रेफरेंस एक्सिस। तो मेरा रेफरेंस एक्सिस अगर ये एक्स एक्सिस है, दोनों में ही सुपर इम्पोज होकर मुझे दिख रही। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम साइनोसाइडल टाइम डोमेन इनटू फेजर डोमेन को इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है। दोनों वोल्टेज VR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और IR क्या है, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान है, ठीक है। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होकर
दिखाए जाते हैं। ये मेरा क्या कहलाएगा, फेजर डायग्राम। ठीक, तो रेजिस्टिव लोड के लिए मेरा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। थैंक यू। आगे दूसरे लोड को देखेंगे।